सर। ठीक है, ट्यूसडे की रह गई थी तो ट्यूसडे की लग जाएगी। कौन बोल रहा है, नाम बताइए ना। मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम, ठीक है, ट्यूसडे की लग जाएगी। अभी क्लास ले लो, उसके बाद फिर लग जाएगी। सर आशिर की भी लगा दें, आशिर अहमद। मेल कर दूं, ट्यूसडे। अल्लाह के बंदे, मेल कर दूं सर को, लग जाएगी। सही। ठीक है। अब सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। अब रिस्क समझ में आया। रिस्क कैसे हो सकते हैं? रिस्क की टाइप हो सकती है। रिस्क शेड्यूल के हो सकते हैं कि आपने एस्टिमेशन गलत की थी। आप समझ रहे थे ये काम महीने भर में हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, तो ये एक रिस्क है कि आपकी एस्टिमेशन गलत हो गई। अब ये गलत क्यों हो सकती है? दो वजह से हो सकती है। या तो आप काम नहीं समझे थे क्योंकि इनटेंजिबल था, या फिर जो टीम का मेंबर था उसको आप समझ रहे थे कि कर लेगा लेकिन वो नहीं कर पाया। ठीक है ना? आपको टीम दी गई थी 10 लोगों की, और 10 लोगों में से 8 लोग सही काम कर रहे थे लेकिन 2 लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं थे, तो ये रिस्क है। प्रोडक्ट का रिस्क है कि जनाब आप सॉफ्टवेयर तो बना दिया लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, मतलब वो अम, ज्यादा लोड आता है तो स्लो हो जाती है, और वो क्रैश कर जाती है। ठीक है। बिजनेस का रिस्क ये है कि जनाब जो सॉफ्टवेयर बना रही थी उसमें से कुछ लोग चले गए, या जो आपने रिक्वायरमेंट ली हुई थी, ये सारे रिस्क हैं। तो देर आर डिफरेंट रिस्क। ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट का रिस्क या टेक्नोलॉजी का रिस्क हो सकता है, टीम का रिस्क हो सकता है। ये सारे रिस्क हैं। ठीक है ना? तब ये रिस्क हो सकते हैं, आंसर इज यस। ठीक है, जरा ये पढ़ लीजिए, ये सारे रिस्क हैं, ये उनका इफेक्ट है। आप देख लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं लेकिन ठीक है। व्हाट इज स्टाफ टर्नओवर? स्टाफ टर्नओवर का मतलब है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के आपको जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे थे, ये सॉफ्टवेयर हाउस चल ही नहीं सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस कब चलते हैं? जब आपके पास लोग स्टे करते हैं और आपसे मुतमईन होते हैं और आपके साथ काम करते हैं। किसी ने सिस्टम्स लिमिटेड का नाम सुना है? सिस्टम्स लिमिटेड जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब से ये सॉफ्टवेयर हाउस है, इसको 42 ईयर्स हो गए। अच्छा, यस इसमें से, सर। हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 18 साल से, 20 साल से, 22 साल से वही हैं। तो मैं क्योंकि इन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं पूछता हूँ कितने साल से है? 15 साल से है। कितने साल से हैं आप? 18 साल से। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप छोड़ के नहीं जाते? क्या लगा सर छोड़ के किसी और सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे? तो हमारे पास बड़ी लिबर्टी है कि हम एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, तो मुझे वहां भेज देते हैं। मैं 4 महीने काम करता हूँ, फिर कहता हूँ यार ये मजा नहीं आ रहा, मुझे वापस जाना है, तो मैं वापस चला जाता हूँ। तो ऐसे ही जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस छोड़ा दूसरा, तो डज इट अलाउज सिस्टम्स लिमिट? यस इट डज। ठीक है। तो वो आपको वो सारे फ्लेवर देता है और फिर वो लोगों का ख्याल रखता है। सिस्टम्स में कहते हैं 10 लोगों से ज्यादा आप लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, तो आपकी हायरार्की क्या? अभी सारे कुछ रूल्स हैं जिनकी वजह से पीपल हैंडलिंग आसान है, लोगों का ख्याल रखते हैं लोगों को। ठीक है। अच्छा, उसमें खाली टेक्नोलॉजी के लोग नहीं है, बिजनेस के लोग हैं। मेरी एक कॉलीग थी जो सप्लाई चेन की बहुत एक्सपर्ट थी। अम, पता चला वो सिस्टम ने हायर कर लिए हैं, उनको 4 साल हो गए हैं। तो मैं उनसे जब मिलता हूँ, मैं कहता हूँ यू सेटिस्फाइड? कहेंगी बहुत। मुझसे काम लेते हैं। मैं अब ये क्या है कि यू टेक केयर ऑफ द पीपल एंड, तो सॉफ्टवेयर हाउस में टर्नओवर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज है मैनेजमेंट का चेंज। मेरी अच्छी दोस्ती थी लेकिन वो सारी मैनेजमेंट छोड़ के चली गई है, तो अब ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है। हार्डवेयर की अभी सारे रिस्क हैं। सॉफ्टवेयर पे आपने हार्डवेयर पे बनाना था, वो हार्डवेयर है ही नहीं। ठीक है। जो रिक्वायरमेंट आपने ली थी वो चेंज हो गई। जो स्पेसिफिकेशन थी वो देनी थी सर, वो आज तक आई नहीं। वो हम उम्र पे चले गए, वो भाई उम्र पे कैसे चले गए? जब तक वो आएंगे नहीं तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये सारे रिस्क हैं, तो इनको हैंडल करना चाहिए। हाँ, इनको हैंडल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी भाई अभी नहीं चेंज करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रिस्क हैं। ठीक है, तो ये सारे रिस्क को आपने हैंडल करना होता है। तो ये तरीका है, 4 चीजें देखिए। रिस्क की आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन होगी, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं।
फिर आप देखेंगे कि उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है तो आप उसको हैंडल करेंगे, नहीं है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं। उसकी प्लानिंग करेंगे और उसको करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होंगी आपकी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ और बैंक का एक सॉफ्टवेयर बनाना है 6 महीने में। 3 महीने हो गए हैं, मेरा टीम लीड जो है वो बैंक वालों से बहुत अच्छी दोस्ती है, आता है जाता है, टीम से काम भी अच्छा ले रहा है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सर ये नौकरी ढूंढ रहे हैं दुबई में, चला जाएगा। अगर वो चला गया, अब रिस्क क्या है कि अगर चला गया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि किसी आदमी को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता है। नया आदमी आएगा, पता नहीं लोग उसके साथ कैसे काम करेंगे, बैंक उसको कैसे ट्रीट करेगा। ये मशीन नहीं है कि एक मशीन दूसरी मशीन, रोबोट नहीं है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग। सर वो आदमी जो था ना, वो हम उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थे। सर ये जो बॉस है ना, ये बहुत सख्त है, वो बहुत अच्छे थे। तो ये पीपल को रिप्लेस करना ना, तो क्या है, जैसे ह्यूज रिस्क। अब वो कह रहा है कि सर दुबई में तो मेरी तनख्वाह बहुत हो जाएगी, आप मेरे 20,000 रुपये बढ़ा दें। अब वो बॉस कह रहे हैं कि 20,000 नहीं बढ़ाऊंगा, 20,000 नहीं बढ़ाऊंगा तो ठीक है वो। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आदमी जाएगा, वापस आने में, कोई नया आदमी हायर होने में 2 महीने तो लग ही जाएंगे ना। इंटरव्यू होगा, फिर 2 महीने के बाद भी वो प्रोग्रेस नहीं होगी। तो हाउ डू हैंडल इट? आप कहते हैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दो। सर ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई बात नहीं, दे दो उसको। जब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तो फिर हम देख लेंगे इसको, नॉट नाउ, अभी ये मसला अभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? तो आप यू हैंडल इट। अब ये है, देख लीजिए 1 2 3 4 रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा ये होता क्या है कि पिछले प्रोजेक्ट्स में क्या हुआ था, पिछले प्रोजेक्ट में ये हुआ था, ये हुआ था, तो वो वहां से भी लिस्ट मिल जाती है आपको हिस्टोरिकली। फिर आप ये देखेंगे इसमें सबसे वाला मुश्किल या इम्पैक्ट वाला कौन सा है, इसको देखेंगे, फिर उसकी प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है। और फिर आप, फॉर एग्जांपल, आपके ऑफिस में 100 लोग हैं, तो क्या आग लग सकती है? आंसर इज यस। हार्डवेयर खराब हो सकता है? आंसर इज यस। एक का हार्डवेयर खराब हो गया तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में, हाउस में आग लग गई, हमारे पास एक दफा हुआ था, आज से कोई 12 साल पहले हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में आग लग गई थी। मतलब वो ऑफिस आवर्स में नहीं लगी थी, सब लोग चले गए थे, तो 11 12 बजे आग लगी, तो पता चला कि जी हमारा आधा ऑफिस जो है ना वो जल गया। अब वो जिसने काम किया उसका पीसी वीसी सब। तो अभी ये रिस्क है, हाँ रिस्क है, पहले कभी रियलाइज हुआ था? नहीं हुआ था। तब क्या करेंगे? उसका कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या आइंदा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अभी दीज आर ऑल रिस्क। ठीक है। आजकल तो हालात अच्छे हैं, लेकिन किसी जमाने में हमारा गुजर होता था लियारी से, हम आई आई चुंदरी के रोड पे जाते थे, तो रिस्क क्या था? लैपटॉप छीन लिया जाएगा आपसे। रिस्क था ना, वरना वो आपकी जान ले लेगा। तो हम कहते हैं नहीं, जान नहीं दो, लैपटॉप दे दो। तो मगर क्या करो, जब जा रहे हो तो बैकअप बनाओ, वापस आए तो बैकअप बनाओ। उसी दिन का काम जाना चाहिए, लैपटॉप दे दो, इंश्योर्ड है, वो मिल जाएगा हमें। अभी सारे रिस्क हैं। ठीक है, बिजली चली जाएगी, हाँ बिजली चली जाएगी तो क्या करेंगे? यूपीएस होना चाहिए। ज्यादा चली गई तो जनरेटर होना चाहिए, और चली गई तो ठीक है। आपके जमाने में वर्क फ्रॉम होम बहुत आम है, हमारे जमाने में नहीं होता था। 3 3 दिन एमक्यूएम की हड़ताल हो गई, तब क्या करेंगे जी? काम रुक गया। अगर पाकिस्तान का है तो ठीक है, लेकिन अमेरिका का काम है या बाहर का काम है तो कहेगा भाई कौन सा तरीका है? ये सारे रिस्क है, आंसर इज यस। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, अब ज्यादा अ, मैं देता ही जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिस्क हो सकते हैं ये समझ में आया। जी सर। ठीक है। अब ये है, टेक्नोलॉजी का रिस्क हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क हो सकता है, लोगों का रिस्क हो सकता है, रिक्वायरमेंट का रिस्क हो सकता है। अब ये, अच्छा ये कैसे पता चलेगा? अब आप इन एक्सपीरियंस से तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन एक आदमी जिस ऑर्गेनाइजेशन में चौथा प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको पता होगा ना 3 प्रोजेक्ट में क्या गलतियां हुई थी। वो सारे रिस्क हैं। ठीक है, वो सारे रिस्क हैं, उसको एड्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट टाइम रिक्वायरमेंट ली थी तो रिक्वायरमेंट सही नहीं थी। ओके, तो रिक्वायरमेंट किसने ली थी जनाब? वो हमारा सीनियर प्रोग्रामर है ना, जो 5 साल से काम करता है, उसने ली थी। ओ भाई, प्रोग्रामर एक अलग चीज है, रिक्वायरमेंट लेने वाले की कैपेसिटी एक अलग चीज है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, बीए होता है। तो वी डोंट हैव दैट ट्रेंड बीए, इसलिए हमारा टाइम लगेगा। तब क्या ऑप्शन है आपके पास नए प्रोजेक्ट में? या तो जो आदमी है उसको ट्रेनिंग दे दें, या फिर कोई एक आदमी हायर कर लें। ठीक है। तो ये है, दैट्स हाउ यू एड्रेस द रिस्क। एस्टिमेशन का रिस्क हो सकता है कि अगर मैं
मेरे पास एक टीम है जो 2 साल से मेरे साथ काम कर रही है, मैं सबको जानता हूँ। तो कोई रिस्क बहुत मिनिमम है, मैं सबको जानता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस। लेकिन मैं छोड़ के कहीं और चला गया एक नए सॉफ्टवेयर हाउस में, तो मैं हूँ और मैं एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, लेकिन मेरे जो नीचे टीम है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। उनकी रिस्क जो है ना वो, सॉरी, एस्टिमेशन में रिस्क हो सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ ये कर लेगा, नहीं किया तो, और मैं सोच रहा हूँ ये काम हो जाएगा, नहीं हुआ तो। अभी सारी चीजें हैं जो रिस्क एस्टिमेशन है। ठीक है। ठीक है, मैंने 2 प्रोग्रामर हायर किए हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रोग्रामिंग कर लेंगे, इनकी लॉजिक अच्छी है, उनसे नहीं बन रही। यह एक अच्छा प्रोग्रामर है, जो बहुत अच्छा प्रोग्रामर है और मेरे साथ 2 साल से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एक हफ्ता हो गया उससे काम ही नहीं हो रहा। मैंने पूछा क्या हुआ सर, लॉजिक ही नहीं बन रही, क्या हुआ? सर अम्मी अस्पताल में। अम्मी अस्पताल में मैं बैठा हुआ तो हूँ आपके साथ, लेकिन मेरा दिमाग वही है, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, अम्मी को ऐसा ना हो जाए, अम्मी को वैसा ना हो जाए। तो ये रिस्क है, आंसर इज यस। है कि नहीं है ये रिस्क है। रिस्क है या नहीं है? यस सर है। ठीक है, तो अब ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो इंजीनियरिंग है, डिपेंडिंग ऑन पीपल एंड देयर मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं। तो डिफरेंट लोगों की मेंटल कैपेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अभी एग्जांपल है रिस्क है, एस्टिमेशन का रिस्क हो सकता है, आपने सोचा था। और अभी ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन ही होती है। अंडर एस्टिमेशन ही होती है कि आप समझ रहे थे कि 15 दिन लगेंगे और वो जल्दी हो गया। आप समझ रहे थे कि हो ही कर ही नहीं सकेगा ये, तो इससे तो होगा ही नहीं, तो ये अंडर एस्टिमेशन होता है। आप किसी को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, यार ये वाला आदमी तो 10 दिन में कर देगा, मगर उससे तो हुआ ही नहीं, तो ये ओवर एस्टिमेशन है। ठीक है, क्योंकि आपने तो काम किया नहीं, आपको पता नहीं है। ठीक है। यही है कि आपने सोचा था कि जनाब 25 लाख में हो जाएगा, कंपनी 25 लाख तो क्या है, या 15 लाख भी नहीं दे सकती, उसको प्रॉब्लम हो गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं जी हम तो नहीं दे सकते, तो आप क्या करेंगे? प्रोजेक्ट कंटिन्यू थोड़ी करेंगे, उसको छोड़ेंगे। दैट वाज अ रिस्क। लोगों का हो सकता है, बीमार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने भी कहा कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी का रिस्क हो सकता है, टूल का रिस्क हो सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट देखते हैं, सीरियसनेस इम्पैक्ट देते हैं। प्रोबेबिलिटी लो, मीडियम, हाई, और कॉन्सिक्वेंस है बहुत कैटास्ट्रॉफिक है, सीरियस है, या बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो ये सारे आपके अभी है। इसको नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 नॉर्मली आप दे देते हैं, और इसी तरह से आप उसकी इम्पैक्ट को दे देते हैं 1 2 3 4 5, और फिर उसके आप मल्टीपल ले लेते हैं। ठीक है। सॉरी। ठीक है, तो आपने क्या किया, कहाँ गया, रिस्क कितना है उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, उसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे रिस्क हैं। रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई हो गई, अब आप कहते हैं करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये आदमी छोड़ के जा रहा है, तो करना क्या है? इसको तनख्वाह देके रोकना है या इसको जाने देना है? या आग लग सकती है तो करना क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा, या आपने कोई इंश्योरेंस करानी है? तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज। इसको अवॉइड कैसे करेंगे, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? ठीक है। या ये कि कोई भी है, या ये कि जनाब हम ऐसे ही चलेंगे, हम लोग नहीं हायर करेंगे, हम स्लो स्लो ऐसे ही प्रोजेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो उसका कंटीजेंसी प्लान बना लेंगे आप। आप में से कोई एफआईपी कर रहा है अभी? अब एफआईपी कर रहे हैं और आपने 4 लोगों का या 3 लोगों का ग्रुप बना दिया है। ठीक है। और जब ग्रुप बना रहे थे तो हर आदमी कह रहा था मैं भी काम करूंगा, मैं भी काम करूंगा, मैं भी काम करूंगा, और मुझे ये आता है, और मुझे ये आता है, और मुझे ये आता है, और ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक है, ग्रुप बन गया, काम शुरू हो गया। अब एक आदमी जो है वो मीटिंग में नहीं आता है, और एक आदमी जो है वो आता ही नहीं है। ठीक है, जब आप उसको काम देते हैं तो उससे काम नहीं हो रहा। अब ये रिस्क है, क्योंकि आप उसको पहले से नहीं जानते थे, लेकिन किसी ने कहा कि अच्छा का रख लो, आपने रख लिया, और दैट्स अ रिस्क। ठीक है। अब छोटी सी टीम में तो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि 1/3 है, लेकिन बड़ी टीम में
हमारा रिस्क तो है कि एक आदमी आ गया जिसको आता नहीं है, इंटरव्यू भी पास कर लिया, सब कुछ पास कर लिया, लेकिन काम नहीं आता। तो जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब तक वो काम खराब करेगा। ठीक है। तो ये अब क्या करना है, उसका निकाल बाहर करना है या उसको सिखाना है, अब ये देखना है आपने। अब ये आप देखते हैं करना क्या है, व्हाट इफ अगर ये करें तो क्या होगा, परफॉर्मेंस खराब है तो क्या होगा। अब ये सारे डिस्कशन हम करते हैं, और उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं बताने लगा तो फिर शाम हो जाएगी। बहरहाल दीज वी आस्क दोस क्वेश्चंस। ठीक है। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी टीम में हम लोगों का ख्याल रखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। कल्चर ये है कि आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, किसी के साथ। तो अगर हमारा पीएन है और हमारा चाय देने वाला है, उसको आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है। तो दैट्स एन ऑर्डर, मतलब आप। तो हमें क्या हुआ, हमारा भी है वेरी फ्रेंडली कल्चर। ठीक है। तो एक मैंने कभी किसी से पूछा, मेरा एनईडी का जूनियर था, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने कहा क्या हुआ उसके बारे में, एक इंग्लैंड से लड़का पढ़ के आया था, एमएस करके आया था, हमने उसको रखा हुआ था। सर बहुत बदतमीज है। मैंने कहा है? सर हमारे से तो हैंडल ही नहीं होता है वो, पता नहीं किस जमीन पे पाँव ही नहीं रखता है। तो आई हैव अ वेरी नेगेटिव वाइब्स। मैंने डिटेल पूछी और नोट कर लिया, फिर मैंने किसी और से पूछा, तो उसने भी बहुत ही तो तीन चार प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछा, सबने एक ही बात की, सर बहुत ही बदतमीज आदमी है, और अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इंग्लैंड से आया है ये। आई सेड ओके। तो उस दिन वो नहीं आया था, दूसरे दिन आया, मैंने उससे कुछ बात की और मुझे अंदाजा हो गया कि ये ऐसे ही है। अब ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, आप क्या करेंगे, ऐसे ही चलने देंगे क्योंकि वो इंग्लैंड से पढ़ के आया है, वो एमएस है, और या फिर आप कहेंगे नहीं इसको रोको और टीम को बचाओ। तो दैट इज व्हाट इफ अगर आप ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो हमने क्या किया कि भाई आप अंदर नहीं जाएंगे, आप यहीं बैठेंगे। क्यों सर? बस अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। थोड़ी देर में उनका टर्मिनेशन लेटर आ गया, उनको एक महीने की तनख्वाह का चेक मिल गया और कहा कि आप यहीं से वापस जाएंगे। अब आपके ख्याल में ऐसा क्यों गया? रिस्क ये था कि अगर हम इस आदमी को चलने देते तो हमारी टीम खराब कर देता। ठीक है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। आप इंग्लैंड से पढ़ के आए होंगे, लेकिन बहरहाल यू जस्ट। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम के साथ टीम को मैनेज करना, टीम का ख्याल करना, ये सारी चीजें। ठीक है। ठीक है जनाब, तो इसको यहीं तक रखते हैं। पढ़ लीजिएगा, और आगे क्या है, रिस्क मॉनिटरिंग है, इसको हम पढ़ लेंगे हमारा। ठीक है, तो हम कोई सवाल है तो पूछिए, एनीथिंग।